नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद ऋषि में। आज हम प्रोनाउन सीरीज के पार्ट 5 में रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड सेम हो सकते हैं, जैसे वो, वम, विच, वॉज, परंतु इनका यूज बदल जाता है। हाँ, इनका उपयोग वाक्यों के अनुसार बदल जाता है। वो बदलता कैसे है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम संबंध क्या होता है? जो एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है। A relative pronoun joins two sentence and refer to a noun mentioned before. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन join रेफर करता है किसको? रेफर टू ए नाउन, नाउन के लिए रेफर किया जाता है में, या फिर पहले से ही मेंशन किया हुआ होता है, उस नाउन का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है। मोस्ट जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं? जैसे हु, वॉम, वॉट, विच, दैट। ये मोस्टली जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है, वो है। ज्यादातर इतने ही है। अब दिस का प्रयोग एग्जाम्पल क्या है? अब एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वॉन द रेस। यह वह लड़का है जिसने रेस जीती, जिसने रेस जीती है। यह वह लड़का है जिसने रेस जीती है। उस समय हमें दो वाक्य बोलने पड़ रहे थे और दोनों वहीं से स्टार्ट करने पड़ रहे थे। अब उन दोनों को एक ही वाक्य बना दिया हमने, किसकी सहायता से? रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से। रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से। दिस इज द बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बुक आई बाउट द बुक। यह किताब है, यह किताब है, और आई बाउट द बुक, मैंने यह खरीदी है। ठीक है, इन दोनों का एक ही वाक्य बना देंगे। इन दोनों का एक ही वाक्य बना देंगे किसकी मदद से? रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई बाउट। दिस इज द बुक, यह वह किताब है जिसे 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 मैंने खरीदी है। आई बाउट, मैंने खरीदी है। यह वह बुक है जो मैंने खरीदी है। बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ हमने विच का प्रयोग करके दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस इज द बॉय, वह लड़का, जो लड़का जो, किताब जो मैंने खरीदी है। इस तरीके से इनका वो, वोम, वोज, विच, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी प्रोनाउन का पर्सन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कोई भी पर्सन। इसको हम कह सकते हैं जैसे जैसे पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या कह सकते हैं हमें? पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सन का मतलब क्या होता है? किसी से कोई प्रश्न पूछना, कोई भी क्वेश्चन पूछना। क्या होता है? एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न हो गया। यूज का मतलब प्रयोग करना। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। इज योर टीचर, इसको क्या कहेंगे? आपका टीचर, आपका शिक्षक। आपका शिक्षक कौन है? आपका शिक्षक कौन है? तो वो का प्रयोग किया। इसमें हमने वो का प्रयोग किया। जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, सभी के आगे क्या होगा? डब्ल्यू एच। जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं पूछने के लिए हम काम में लेते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। अब अगर इनका प्रयोग पहले ना करके इनके साथ
दूसरा वाक्य जोड़ दें तो ये किस में बदल जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में। उसका दैट हो जाता है, व्हाट है उसका दैट हो जाता है, उसका अर्थ होता है जो कि। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, whom did you meet, तुम किससे, तो लिखो तुम किससे मिले, whom did you meet। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा हो गया, whom did you meet, तुम किससे मिले। ये कौन सा यू कौन सा प्रोनाउन हो गया, यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यू कौन सा हो गया, यू हो गया अपना पॉजिटिव प्रोनाउन। यहां तक आपके समझ में आ गया, समझ में आ रहा है क्या कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। किसी भी पर्सन को पूछने के लिए जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पर्सनवाचक सर्वनाम या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, पर्सनवाचक है। नेक्स्ट क्या है, विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है इनमें से, आपकी बुक कौन सी है। वो का मतलब कौन है, व्हाट का मतलब व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या आ गया, व्हाट है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक, ये समझ में आ गया, हमने रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े। दोनों के वर्ड सेम होते हैं, उसमें दैट और व्हाट का फर्क है। उसमें जब व्हाट जाता है तो दैट हो जाता है और इसमें व्हाट का व्हाट रह जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डब्ल्यू एच वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिनका प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। ठीक है, अगर फिर भी आपके प्रोनाउन समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट में मुझे लिख सकते हो कि हाँ प्रोनाउन समझ में नहीं आए। और अगला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक ये पढ़ना है, ताकि मैं भी आपको अच्छे तरीके से वो पढ़ा सकूं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट तो करना ही है। ठीक है, सब्सक्राइब करके हमसे जल्दी से जुड़िए।